जैसे कि इस साल आप देख रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में 60 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं केवल बिहार में, और यूपी में भी लीक हुआ है इस साल। जो अभ्यर्थी आपने पकड़े हजारीबाग से, जो पेपर लीक में उन लोग का उन्होंने 10-10 लाख 15-15 लाख में सेटिंग करवाया हुआ है, ठीक है। उन्होंने तो उनको तो आपने डिबार किया नहीं। कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर शिक्षक बनना हो या प्रोफेसर बनना हो, आपका रेट फिक्स कर दिया जा रहा है। पॉलिसीज मेकर क्या कर रहे हैं? आपको कुर्सी इसलिए नहीं दिया गया है कि आप आराम फरमाइए, अपने मन का कीजिए, मनमानी कीजिए। मुलाकात हुई नीतीश कुमार जी के सचिव से, प्रमोद कुमार जी से, उनसे मुलाकात हुई। हमने उनके सामने अपने सारे पॉइंट्स को रखा। स्पेशली हमने सप्लीमेंट्री के मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो दी। 5-5 महीना से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नीट जैसा पेपर लीक हो जाता है, लेकिन एक अभ्यर्थी सड़क पे नहीं उतरता है। लोकतंत्र में है, इन लोगों को डर लगता है कि हमको डिबार कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 19 जुलाई को बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा होने को है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि डर भी इन्हें अभी भी सता रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक एक बार मामला सामने आया है, फिर से परीक्षा होने को है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी डरे हुए हैं कि क्या फिर से पेपर लीक होगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार फिर से 19 जुलाई को बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा होना है, क्या लगता है इस बार फिर पेपर लीक का मामला आ सकता है क्या? पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी मांग जायज़ रही है। तो जायज़ मांग को लेकर के एक मीडिया को जो चौथे पिलर का जो दायित्व बनता है, उसको लेकर के आपने बखूबी निभाया। अभी भी आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। जो आने वाली परीक्षा है, जो 19 जुलाई को बीपीएससी के साइट के द्वारा कहा गया है कि 19 जुलाई को परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर के हमें कभी हम परीक्षा के लिए कभी डरने वाले छात्र हैं नहीं। हमें आज आप परीक्षा दिलवा दीजिए। हम तो चैलेंज करके बोलते हैं कि किसी को अगर हमारे कैलिबर पे अगर डाउट है तो आज एग्जाम करा के दिखा दीजिए ऑन द सेम पैटर्न एंड विल बी एबल टू क्वालिफाई इट विद फ्लाइंग कलर्स, अगर उसमें करप्शन और धांधली ना हो। सवाल जब मैंने करप्शन और धांधली तरफ मोड़ा ही है, तो डर यही है कि जैसे कि इस साल आप देख रहे हैं और पिछले 10 वर्षों में 60 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं केवल बिहार में, और यूपी में भी लीक हुआ है इस साल। उसके अलावा नेशनल लेवल की परीक्षा है नीट, जिसमें 24 लाख अभ्यर्थी, मेरी अपनी भगिनी वो भी उसमें शामिल थी, परीक्षार्थी थी। उसमें भी क्या धांधली हुई है आज के डेट में जग जाहिर हो गया। अब लोकसभा में इसको लेकर के बात भी हो रहा है, कुछ सांसद इसको लेकर के आवाज़ उठा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि उनका माइक काफ़ी बार ऑफ कर दिया जा रहा है जब नीट के सवाल को लेकर के वो बात रखना चाह रहे हैं। तो सांसद हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके माइक को ऑफ कर देना कहीं ना कहीं आप इतने लाखों लोगों की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है लोकसभा में। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी नेट यूजी की परीक्षा हुई। नेट की जो परीक्षा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट एग्जाम से प्रोफेसर बनते हैं, तो वो भी परीक्षा में यही धांधली हुई और उसको फिर जाकर के कैंसिल कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर शिक्षक बनना हो या प्रोफेसर बनना हो, आपका रेट फिक्स कर दिया जा रहा है। जब रेट फिक्स कर दिया जाएगा तो जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जैसे हम लोग, हम पे आज तक कोई दाग नहीं है, हम ईमानदारी पूर्वक परीक्षा देते हैं, काफ़ी परीक्षाओं को निकाला भी है, और काफ़ी परीक्षाओं को निकालते निकालते जॉब लेते लेते सरकार में जो भी रहे हैं, उनके कुछ कुरीतियों के कारण हमारा जॉब जो सुनिश्चित हो सकता था वो नहीं हुआ। तो बस यही डर है कि अगर ट्रांसपेरेंसी से परीक्षा नहीं कराई जाती है तो फिर बिहार की परीक्षा देने का मुझे नहीं लगता है कि बिहार के कोई भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने का कोई मतलब बन जाता है। मेरा जो राय है व्यक्तिगत, क्योंकि 600-700, 800, 1000, 1200, 1500 के आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप क्या चंदा देने का काम कर रहे हैं? इससे बढ़िया है कि सरस्वती माता को चंदा ही दे दीजिए। सरस्वती माता की जो पूजा हो, दुर्गा माता की पूजा हो, या तो आप अपने हज के लिए अपने परिवार को देना चाह रहे हैं, वही पूजा पाठ में ही आप कर लीजिए, किसी गरीब की सेवा कर लीजिए। मुलाकात की है, ज्ञापन भी आप लोगों ने सौंपा है, क्या मांगे थी और क्या भरोसा दिया गया है? देखिए, कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कि मेरी नहीं है। मैं कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने का कुछ प्रयास कर रहा था कुछ लोगों की आवाज़ को, और हमारे साथ गुरु रहमान भी थे। हम मुख्यमंत्री आवास में गए थे, और मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री जी तो उस समय दिल्ली में थे, और दिल्ली में भी हमारे एक प्रतिनिधि हैं सौरभ जी, जो कि जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं। उन्होंने भी अपने मुद्दे को रखा जो हमारे डिमांड से लगभग सेम ही थे। गुरु रहमान के साथ हमारी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार जी के सचिव से, प्रमोद कुमार जी से, उनसे मुलाकात हुई। हमने उनके सामने अपने सारे पॉइंट्स को रखा। स्पेशली हमने सप्लीमेंट्री के मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा व्यक्तिगत मसला भी था। टीआरई 2 सप्लीमेंट्री में मैं भी बाहर था, आपने कवर किया था, पूरा न्यूज़ को कवर किया था। हमारे कुछ मांगे थे जो कि जायज़ है। एक तो टीआरई 1 के जो भी पूरक परिणाम अगर बचे हुए जो आने चाहिए, जितनी रिक्त सीटें हैं उस पर आए। टीआरई 2 में एक भी सीट पे सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया, एक भी सीट पे, जो कि आश्वासन दिया गया, लगातार आश्वासन दिया गया। कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से एक फ्रॉड का मामला है। अब क्या आगे होता है वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आश्वासन, शिक्षा विभाग से लेटर जारी कर देना, अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट कर देना, इन सब के बाद भी एक भी सप्लीमेंट्री नहीं देना, वो तो छात्रों के साथ, उनके परिवार के साथ एक धोखा किया गया। परिवार को मैं इसलिए इंक्लूड करूँगा क्योंकि जब सप्लीमेंट्री का आश्वासन जब मिला, मैंने भी अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि हाँ अब तो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के साथ ये अहित का कार्य किया गया, एक स्टेट डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टेट के द्वारा जो कुरीति किया गया। स्टेट यहाँ पे आर्टिकल 12 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
हमारे और डिमांड में शामिल क्या थे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया, कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स भी टाइम पे नहीं कंडक्ट कराए जा रहे थे, तो एज रिलैक्सेशन मिले, 3 साल 5 साल जो भी नीति बनाने में हित में शामिल हो, 3 साल 5 साल जो भी सरकार दे सके वो दे, ताकि और हमारे भाई बहन जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी जो छूट जा रहे हैं क्योंकि उनका एज लैप्स कर जा रहा है लगातार एग्जाम होने के कारण, तो वो कहीं ना कहीं वंचित ना रह जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। एक और जो कि मेरे तरफ से और प्रमुख एक मांग था कि अटेम्प्ट शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज़रूर के ज़रूर बढ़ाया जाना चाहिए। कारण मैं आपको बताता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसी प्रमुख परीक्षाएं में भी 6 अटेम्प्ट है एक जनरल कैटेगरी में, और बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है। स्टेट की जो सिविल सर्विस परीक्षा जो बीपीएससी ही आयोजित कराई जाती है उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट का प्रावधान है टिल द टाइम आपका एज लैप्स नहीं हो जाता है, और यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा में मात्र 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा है। और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं वो अक्सर बीएड धारी रहते हैं, और बीएड धारी कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि वो टीचर के अलावा किसी और चीज़ के लिए योग्य हो, तो अगर उनका 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता तो बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। तो ये तो सरकार की नाकामियों का स्वरूप बिहार के छात्रों, बिहार के रोजगार के लिए दर दर भटकने वाले छात्रों को और युवकों को कहीं ना कहीं होना है। तो ये सारे मांगे थी, डोमिसाइल को भी लेकर मांगे थी। डोमिसाइल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मांगों पे जो सचिव थे प्रमोद कुमार जी, मैं नाम लेकर के बताऊं ताकि सत्य ज़्यादा प्रदर्शित हो पाए, उन्होंने बोला कि हाँ हम बात को रखेंगे और चांसेस है कि ये होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे सौरभ जी भी दिल्ली में मिले, उन्होंने भी बोला, फ़ोटोज़ भी आया है, ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है तो फ़ोटोज़ नहीं आया है तो इंसान बोल दे कि नहीं गए होंगे, फ़ोटोज़ भी आया है, मतलब मुख्यमंत्री के पास भी हमारी बातें पहुँच गई हैं। इसके बाद भी पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई किसने रोका हमारा, शिक्षा विभाग ने रोका, बीपीएससी ने रोका, दोनों विभागों के बीच में तालमेल की कमी थी, बीजेपी ने रोका, जेडीयू में रोका, लेकिन इतना तो अब दिख जाएगा कि 12 सीट लोकसभा में पाने वाली जेडीयू के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये रोका गया होगा, तभी जाकर के उनके संज्ञान में ये छात्रों के हित का मुद्दा जा रहा है, फिर भी वो इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी न्यूज़ 18 के एक पत्रकार के द्वारा भी कुछ पॉइंटर दिए गए कि शिक्षा विभाग की मीटिंग में कुछ पॉइंट निकल करके बाहर आए जिस पे कार्य किया जाएगा, वो सोशल मीडिया पर वायरल है उनके ट्वीट के माध्यम से। उस पॉइंटर में भी सप्लीमेंट्री का मुद्दा कहीं भी नहीं है, तो जब कहीं भी नहीं मुद्दा है तो ये तो जो भी लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री 100% आ रहा है वो तो बरगलाने वाली बात हो जाएगी। तो इस पे हम मांग करते हैं कि अगर जायज़ मांग, आप तो देख ही रहे हैं कि जायज़ मांग है, इससे जायज़ मांग कोई नहीं है। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव भी ये बात कह रहे हैं जायज़ मांग है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव में भी काफ़ी लोग जब इस बात को कह रहे हैं कि जायज़ मांग है, तो ये तो केवल एक नोवाइस, हम मतलब कि हमें मान लीजिए आप कह सकते हैं कि हमें जानकारी का अभाव हो सकता है, हम लीगैलिटीज़ नहीं समझते हैं, बट एमएलसी एमएलए लेवल के लोग जब इस बात को उठा रहे हैं तो ये तो जायज़ मांग हो ही जा रहा है। अगर उस पर भी कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में जो लोगों के लिए आप काम करने का आपको ओहदा दिया गया है, आप उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के भी एमएलसी हो या फिर जेडीयू के भी एमएलए एमएलसी हो, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जानी चाहिए, इस बार एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। डोमिसाइल नीति पर उन लोगों का भी जो रवैया है वो डुलमुल रवैया ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों नहीं एज रिलैक्सेशन पर बातें हो रही है, क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बातें हो पा रही है? हमको लगता है कि शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, बीपीएससी के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ नेतागण हैं जो दिखना चाहिए, ठीक है ना, जो काम अभ्यर्थियों के हित में दिखना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे हैं। ये लोग बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, उसके बाद भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आना, कोई लेटर ऐसा नहीं आना जिससे शिक्षक अभ्यर्थी कम से कम ये खुद को अब दिलासा दिला पाए कि नहीं भाई सप्लीमेंट्री आ जाएगा, एज रिलैक्सेशन बढ़ जाएगी। एज रिलैक्सेशन, कितने लोगों का एज ख़त्म है, ठीक है। यूपीएससी में 6 अटैम्प्ट है, इन्होंने 3 अटैम्प्ट दिया हुआ है। अभ्यर्थी करेगा तो क्या करेगा अभ्यर्थी। और जहाँ तक आपने बात की थी कि TRE 3 का पेपर लीक पुनः परीक्षा होने वाली है, वो अभ्यर्थी जो हजारीबाग से पकड़े गए और भी जो पकड़े गए उनको डिबार नहीं किया गया है, तो हम कैसे ये मान लें कि अब परीक्षा जो है वो सुदृढ़ और अच्छे तरीके से होगी? कैसे? कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कुछ एक्शन लिए जाते हैं। जो अभ्यर्थी आपने पकड़े, तो बिल्कुल भी नहीं हाँ, किया गया। जो अभ्यर्थी आपने पकड़े हजारीबाग से, जो पेपर लीक में उन लोग का उन्होंने 10-10 लाख 15-15 लाख में सेटिंग करवाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने तो उनको तो आपने डिबार किया नहीं। आम अभ्यर्थी जो हैं, जो अपने हक के लिए सड़क पे उतरते हैं, उनको आप तुरंत नोटिस चला जाता है, उन पे FIR कर दी जाती है। आखिर नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई आप लोगों की, इसके बावजूद 1 सप्ताह के करीब अब समय होने को है, अभी तक कोई खास पहल नहीं किया गया, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया गया। क्या लगता है हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? होना तो चाहिए। मुख्यमंत्री जी को तो
ये दिख रहा होगा ना कि अभ्यर्थियों के साथ क्या अच्छा क्या बुरा हुआ है। अगर अभ्यर्थी उनके पास पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों को समस्या है, इसलिए पहुंच रहे हैं। अगर समस्या शिक्षा विभाग में है, चाहे बीपीएससी में जो एग्ज़ाम कंडक्ट जो करवाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रुकावट है अभ्यर्थियों के लिए, जो असुविधा का चीज़ है, इसके लिए तो अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं। 5 महीने से लोग संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा विभाग दौड़ रहे हैं, बीपीएससी दौड़ रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। तो हम क्या समझे? जिनको डिबार नहीं किया जाता है, पहले तो बीपीएससी शिक्षा विभाग से नोटिस आ जाता था तुरंत। अभ्यर्थी जब जाते थे प्रदर्शन करने, ठीक है, तो उनको तो नोटिस चला जाता था ताकि वो डर जाएं। लेकिन आज क्या है? आज एक जो आईएएस अफसर होते हैं, जो नीति निर्माता होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, उनका काम क्या है? जनता के हक में पॉलिसी बनाना, ताकि उनसे उनका जीवन इम्पैक्ट हो पॉजिटिव तरीके से। लेकिन यहाँ तो पूरा निगेटिव है। 5 महीने से बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं। अभी भी 2-4 कैंडिडेट शिक्षा विभाग गए हैं, तो क्यों दौड़ रहे हैं वो लोग? 3-3, 4-4 बार लोग आए हैं कुछ संख्या में सड़क पे, है ना? क्यों? अपनी मांगों को लेकर। तो ये दिख नहीं रहा है लोगों को। ये सौरभ जी जो गए मुख्यमंत्री से मिले, रहमान सर मिले मुख्यमंत्री आवास में जाके, क्या हुआ उसका? कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना कुछ। क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम में लो फॉल है। अब अधिकारी लोग 2-3 अधिकारी थे, बीपीएससी के चेयरमैन, एसीएस, पुराने जो एसीएस थे, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनसे तो हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से प्रभावित हुए हैं। आपको नोटिस निकालना था, आप तुरंत नोटिस निकाल देते थे, लेकिन लेटर, ट्वीट, ये सारे प्रक्रिया होने के बाद भी आप सप्लीमेंट्री रोक दिए। अब कौन रोका, कौन नहीं रोका, ये तो प्रश्न बहुत बड़ा है, ठीक है। और अभ्यर्थी समझ भी रहे हैं कि कौन रोका है। अभ्यर्थी ये समझ रहे हैं कि कौन रोका है। ये पॉलिटिकल बहाली है, और पॉलिटिकल बहाली में आपको क्या दिखाना है कि हम इतनी बहाली दे रहे हैं। एक तो समस्या सबसे बड़ी डोमिसाइल की समस्या है। डोमिसाइल की समस्या ये है कि आपके घर के बच्चे, मुख्यमंत्री के जो घर के बच्चे, बिहार के बच्चे, वो भूखे मर रहे हैं। यहाँ से मजदूरी करने के लिए 10,000 नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई सब जगह घूमते हैं 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए। यहाँ लाखों में आप बोलते हैं कि हम बहाली दे रहे हैं। कितने लोगों का हो पा रहा है? कितने योग्य अभ्यर्थियों का हो रहा है? सारे तो फर्जी आपने भर दिए हैं। TRE-1 से हर एक दिन 2-4 दिन पे 50-100 के आसपास में फर्जी निकल रहे हैं। किसकी गलती है? ये शिक्षा विभाग की गलती है, बीपीएससी की गलती है। वो लोग अपने गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो सीटें खाली हो गई, आप 1 लाख वैकेंसी देते हैं, 1,22,000 वैकेंसी देते हैं, उसमें आप कितनों का हो पाता है? 97,000 का रिजल्ट आता है, 70,000 लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसमें से भी कितने फर्जी हैं जो अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, है ना? तो किसकी गलती है? आप नौकरी दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं किया है। ये कौन सा नौकरी बांट रहे हैं आप लोग? जनता के हित में कार्य अगर होता है तो जनता को फिर सड़क में नहीं आना चाहिए ना। पॉलिसीज़ मेकर क्या कर रहे हैं? आपको कुर्सी इसलिए नहीं दिया गया है कि आप आराम फरमाइए, अपने मन का कीजिए, मनमानी कीजिए। आपको कुर्सी इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जनता के हित में काम कीजिए। पॉलिसी मेकिंग आपको क्यों बैठाया गया है? आज MLA हों, MP हों, ये लोग क्यों बैठे हैं? जनता के हित के लिए। कहीं ना कहीं इनको बोला भी जाता है कि यही लोग पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जनता का जन कल्याण का काम करते हैं, इसलिए बिठाया जाता है। लेकिन कर क्या रहे हैं? कितने लोगों का ज़िंदगी जो है निगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। आपने सोचा है कभी? कैसे सोचिएगा? आप रिटायरमेंट के बाद जब जो मृत्यु के नज़दीक होइएगा ना, तब सोइएगा, आप गहन अध्ययन कीजिएगा। रिग्रेट होगा आपको कि हमने लाइफ में ये किया, मेरे पास इतना अच्छा मौका था, हम इस चेयर पर बैठे थे, इतना बड़ा पद मेरे पास था, हम कितने हज़ारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकते थे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आज अमित विक्रम जी को आपने, वो जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनको डिबार नहीं किया। अमित विक्रम जी का वो जो शिक्षा अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाए, उनको निलंबन कर दिया, उनको निलंबित कर दिया गया। तो जो आवाज़ उठाएगा उसका बात दबा दीजिएगा। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये, इसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं। वही तो बोले कि भावनाओं में आदमी आके बहुत कुछ जाके बोल जाता है, इसको अफसरशाही बोलते हैं, ठीक है ना। आज अतुल प्रसाद जी जो करके गए, ACS, पूर्व ACS KK पाठक जी जो करके गए हैं,
तो अभ्यर्थियों आप जब अभ्यर्थियों से बात कीजिएगा ना तो दर्द उनका छलकेगा, दर्द उनका दिखेगा, इन लोग को नहीं दिखेगा। आज अमित विक्रम जी कम से कम जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन पे आप एक्शन ले लेते हैं। अरे जहाँ आपको सही एक्शन लेना चाहिए आप तो ले नहीं रहे हैं। सप्लीमेंट्री के लिए 5-5 महीना लोग संघर्ष कर रहा है, आप वो उस पर आज तक कुछ नहीं बोले, एक नोटिस नहीं, एक कोई लेटर नहीं। शिक्षा विभाग में दौड़ने जाते हैं, अधिकारी मिलते नहीं हैं। क्या है, सिस्टम को इन्होंने खोखला कर दिया है। सिस्टम ये किस अमीरों का सिस्टम है, जिसके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया होगा वही उसी को नौकरी होगा। अब देख लीजिए ना TRE 3 का हम लोग पेपर, कैसे हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा एक्सपेक्ट करें? कैसे अभ्यर्थी, मान लीजिए कल लिस्ट में उन अभ्यर्थियों का नाम आ जाएगा जो अयोग्य हैं, पैसे के बल पे खरीदना चाहते हैं नौकरी, अगर उनका नाम आ जाएगा तो उनको डिबार करना चाहिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? किनकी जिम्मेवारी बनती है, किसकी जिम्मेवारी बनती है? मुख्यमंत्री, उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनको नहीं दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है पूरे भारत में वो है पेपर लीक की समस्या। नीट जैसी एग्ज़ाम जो इतने बड़े मेडिकल सेक्टर के सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, वो उसका पेपर लीक हो जाता है। BPSC TRE 3 का पेपर लीक हो जाता है। UPSC में कल परसों एक आया है कि वहाँ PCS का उसमें 50 लोगों की आंसर शीट बदल दी गई, उनकी लिखावटी में चेंज है। तो ये हर एक विभाग में एक सबसे बड़ी आजकल की समस्या क्या है? पेपर लीक। अब जो है मुद्दा ये बनेगा कि कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है, कौन सा एग्जामिनेशन का। ये अब जनरल समस्या हो गया है पेपर लीक का। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है ये कि TRE 3 का पेपर लीक हुआ, उस समय बच्चे सड़क पे आते तो आज ऐसी नौबत नहीं होती। सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, अगर 1000, 2000, 5000 की संख्या में लोग आके अपना हक का मांग करते तो आज ये दिन देखने हम लोगों ने आज 5-5 महीना से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नीट जैसा पेपर लीक हो जाता है लेकिन एक अभ्यर्थी सड़क पे नहीं उतरता है। लोकतंत्र में है, इन लोगों को डर लगता है कि हमको डिबार कर दिया जाएगा, हमको एग्ज़ाम से प्रतिबंध किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई? है ना, न्यायालय है, उसके लिए आप न्यायालय है, डरिए मत। नीट जैसा पेपर कहाँ आज कैंसिल हुआ? नीट कहाँ हुआ? तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और जो नीति निर्माता है वो भी आराम से हैं कि नहीं, बच्चे सो रहे हैं भाई, सोने दीजिए। और बच्चों और खासकर अभ्यर्थियों को से तो हम अपील करेंगे कि कोई भी पेपर लीक होता है आप सड़क पे उतरिए कम से कम, ठीक है? आप सड़क पे नहीं उतरिएगा, अपने लोकतांत्रिक तरीके से उतरिए, अपनी आवाज़ अपना पक्ष रखिए, अपना आवाज़ रखिए, ठीक है?